परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अभी हमने आप लोगों के साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, उन्होंने अपने जीवन यात्रा का प्रारंभ किया है। आप लोगों की यात्रा किसी की लगभग अंतिम है, किसी के उसके पीछे है, किसी के उससे के पीछे भी है, कुछ और भी पीछे हैं। और वो बालक दो अपने कंधों के ऊपर पालकी उठा करके अष्टमंगल द्रव्य अपने अष्ट कर्मों को क्षय करने के लिए प्रमुदित मना हो करके यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो गए। तो हमने कहा देव भी इससे प्रशिक्षण ले सकते। क्योंकि देव कितने भी अर्घ चढ़ाएं, उसी भाव से उन्हें प्राप्त होने वाला नहीं। किंतु बालकों की स्थिति अलग है। यहीं के जीव स्वर्गों में जाते, ध्यान रखना। जब मैं पढ़ता था उस समय पूरक परीक्षा नहीं होती थी। 7-8 विषय भी है, तो प्रत्येक विषय को हमें जितना अंक चाहिए वो लाई ले करके ही उसको उत्तीर्ण कहा जाता था। पूरक परीक्षा का प्रचलन आज का है। जो पूरक परीक्षा दी भी जाती है, जो अक्टूबर के में प्राय करके हुआ करती, फिर उसी के साथ वह अगली कक्षा में भी पहुंच सकता। लेकिन जब अपनी पढ़ाई होती थी, कभी कभी कोई बच्चे एक ही कक्षा में 3-3 वर्ष का अनुभव लेते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक कक्षा में 1 वर्ष निकलना, उसमें कुछ अनुभव होता है। दूसरी उसी कक्षा में दूसरा वर्ष निकालते हैं तो अपने अनुभव का विकास होता है। इस प्रकार पूरक परीक्षा 2-2, 3-3 वर्ष दे करके यदि देते हैं तो अनुभव तो बढ़ जाएगा। लेकिन आज की पूरक परीक्षा एमए तक चलती। तो अब हमें पूछना और सोचना है, इतने उज्जवल भावों के साथ माता पिताओं को देख करके भाव बनाए, तो अपने यहाँ तो भावों का खेल है, द्रव्य तो आ जाता है। किंतु आज के जमाने में द्रव्य का खेल है। भावों की प्रतीक्षा होती रहती है, कभी आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कुछ आते नहीं, दुर्भाव ही और आ जाते हैं। सद्भावों का आज जमाना नहीं रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से भी इन भावों को उद्घाटित किया जा सकता है। तो यह मनुष्य जीवन चारों तरफ, चारों एक चौपाट कह दो तो भी कोई बाधा नहीं है। यहीं से नीचे भी जा सकते हैं,
यहीं से ऊपर भी जा सकते हैं और यहीं से आजू बाजू में भी जा सकते हैं। मनुष्य से मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य से तिरंज भी हो सकता है, मनुष्य से नारकी भी हो सकता है, मनुष्य से देव भी हो सकता है और मनुष्य ही देवों के द्वारा भी पूज्य महादेव हो सकता है। अब आप लोगों को सोचना है क्या होना और क्या नहीं होना। नरक तो हम नहीं होना चाहेंगे, काम भले ही नरक का करते जाएंगे। हम देव होना चाहते हैं, लेकिन दानवों का कार्य करेंगे तो नहीं हो पाओगे। मनुष्य मनुष्य यदि होना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं मनुष्य यहाँ का मनुष्य पुनः मनुष्य बनना चाहता है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों से ही कुछ मिल सकता है। मुक्ति के लिए आज मार्ग तो है, लेकिन हम लोगों के लिए मंजिल नहीं है। मंजिल इस जीवन में नहीं मिल पाएगी, इसलिए जब मिले उसी समय देख ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। मंजिल तक पहुंचने के लिए आज भी चालू कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मान लीजिए 24 या 25 सीढ़ियां लगी हैं, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, तो 25 सीढ़ियां लगी हैं, इसके बाद मंजिल आएगा। और 25 सीढ़ियों को एक साथ चढ़ जाओ, नहीं हो, संभव नहीं। हमने बनाई सीढ़ी, हमने लगाई सीढ़ी, हम चढ़ेंगे, चढ़ के देख लो ताकि हम आपका अनुकरण कर सके। नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते हैं तो अब चढ़ना ही नहीं। ऐसा नहीं, एक एक सीढ़ी चढ़ो, एक सीढ़ी चढ़ो। और मान लो हाथी होती है तो उसको हाथ में मुट्ठी बांध के उसको पकड़ो अच्छे रंग से, दोनों वह पकड़ने के लिए ही है। यदि सीढ़ी होती और आजू बाजू के यदि लठियां वो नहीं होते तो आपकी क्या गति हो जाती? हाँ, चक्कर आ जाता है। तो चक्कर से बचने के लिए इन दोनों हाथों से पकड़ो और एक एक कदम ऊपर उठाओ। थोड़े से मान लो हाथी भी लग जाती है, श्वास फूलने लग जाती है, थोड़े से रुक जाओ, लेकिन सोना नहीं वहां पर। लोग ये सोच रहे हैं सीढ़ियों में भी एयर कंडीशन का कुछ प्रबंध हो जाए तो अच्छा। ऐसे व्यक्ति जब मूंगने लग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर नीचे। इसीलिए सीढ़ी चढ़ना तो अनिवार्य है, किंतु रुकना भी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, सोना कभी भी नहीं। सीढ़ी के ऊपर कोई किसी ने आज तक अपना भवन या कमरा बनाया है? ऐसे क्यों नहीं? आराम के लिए तो हो जाए, नहीं, और ज्यादा नहीं कर सकते। हम सीढ़ियों को पार कर सकते हैं, पार करते 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 और अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गए। अभी भी मंजिल नहीं है। अंतिम सीढ़ी भी चढ़ गए, अभी भी मंजिल नहीं है। कैसे नहीं महाराज? मंजिल तो आने गए, सीढ़ियां समाप्त होने के उपरांत छत भी तो आ जाते हैं ना, अभी भवन में प्रवेश नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये क्रम है।
एक साथ कोई सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, एक एक करके चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के चौकड़ी के साथ ही हम ऊपर चढ़ सकते हैं। अकेले में हम चढ़ नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, किंतु उसके ऊपर रुक सकते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन अकेला है तो उसका काम होता है। चलने का यदि अनुभव आप लेना चाहते हो, मार्ग पर अनुभव चढ़ने का यदि लेना चाहते हो, तो आपको अलग पुरुषार्थ करना होगा। आज तक मोक्ष मार्ग में किसी ने एक ही पहिया चढ़ करके कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया हो तो नहीं हुआ। वह कहीं भी चली जाए किंतु उसको वह उपलब्ध नहीं हो सकेगा। बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं मोक्ष मार्ग संबंधी। कार्य कारण की विवक्षा को लेकर के भी आज थोड़ा सा छोटा सा चर्चा के दौरान कुछ विषय सुबह दिया। कुछ लोगों को सुनने के लिए मिला होगा, कुछ लोगों को तो सुनने के लिए नहीं मिला है। वो हाथ लगा दें उन लोगों के तो संभव है वह करंट आ जाएगा, हाँ पूरा हो जाएगा। सुनते हैं, उन्होंने सुना ही नहीं, सुनाने के लिए कुछ प्रबंध किया है। आप अवश्य ही उन लोगों को भी उपलब्ध कराइएगा, व्यवसाय नहीं करना है। आज मोक्ष मार्ग के कारणों में जो साधन सामग्री है उसके लिए धड़ल्ले से भी व्यवसाय हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, तो सम्यक दर्शन जिसे उपलब्ध होने वाला है उसकी दाम यदि रखी जाए तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज तो हर व्यक्ति उस जिनवानी के ऊपर अपना अधिकार जमा कर सर्वाधिकार सुरक्षित वो कहता है, फिर भी आप सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो। कई व्यक्ति केवल मात्र उसको व्यवसाय का साधन बनाए रखा, अथवा भेंट के रूप में देते हैं। कई लोग कहते हैं वहाँ महाराज जी के लिए शास्त्र भेंट करवा दो, शास्त्र भेंट करवा दो। अब मैं बोलता तो है नहीं, उस समय मैं बैठा रहता और हमारे साथ माइक रखते तो है लेकिन उसका बटन ऑफ है। अब हम कुछ लगा भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं कर सकते, हम जोर से बोल भी नहीं, कोई सुन भी नहीं सकता। भैया भेंट न करो, शास्त्र दान करो। लेकिन शास्त्र दान तभी माना जाता है जब 6 आवश्यक और भी पालन करो। आहार दान तो दे नहीं, औषध दान तो हो ही नहीं, और दान कौन सा दान? अभय दान तो है ना, आत्मा तो मरती ही नहीं, तो अभय दान की क्या आवश्यकता है? आहार तो आत्मामृत है, आंखें बंद कर ले, बिल्कुल बटन दबाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, चालू हो जाता है। ऐसा नहीं, 6 आवश्यकों के अभाव में एकमात्र कारण का कोई भी औचित्य नहीं है। जहाँ जहाँ पर जैसा जैसा होता उसके अनुसार ही चलना अनिवार्य है। इसलिए कि अब ये करो, मोक्ष मार्ग भी हमारा है क्योंकि हमने बनाया आदि आदि, फिर ऐसा कर लो। मुनि महाराज जी को भी हम पूछ लेते हैं, महाराज आपने इतना उपकार किया, मोक्ष मार्ग का निर्माण किया, स्वयं चले, हम लोगों के लिए दे, चलने के लिए प्रेरित कर दे, इसमें कोई बाधा नहीं। महाराज आपका परिश्रम आपके साथ ही रहे। तो वो मोक्ष मार्ग को भी वो नशेनी 2 10 20 पहियों वाली है,
उसको अंतिम छत पे जाते हैं, उस समय उसको समेट करके फोल्डिंग टाइप, हाँ, मुड़ मुड़ करके चले जाते हैं ना, हाँ, तो उसको लेकर जाओ। ऐसा कोई भी न कुंद कुंड और न और कोई भी अपने मार्ग को बताने के उपरांत अपने साथ लेकर के नहीं गए। लेकिन ये पंचम काल का अतिशय है, ये पंचम काल का अतिशय है। देखो, ध्यान रखो, आप कितने भी रत्न के कंबल में भी रखो, जिनवानी अलग है और रत्न कंबल अलग है। बहुमान से हम भले ही उसको रत्न कंबल में रखते हैं, लेकिन कंबल शुद्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार आपके जितने भी उपकरण हैं वो सारे के सारे शुद्ध होना चाहिए। अब अभी भी सुनो, उसमें ये कहा तो है, अंत में 10-1 मिनट और दे दिया था, उसमें ये सारे बातें कही हैं। तो आप पानी छान करके पीते हैं, छन्ना यदि आपका शाकाहारी नहीं है तो आपका पानी छानने का उपाय क्या है, आप ही बता दो। इसके बिना आपका मोक्ष मार्ग पर कदम एक भी नहीं उठ सकता। जान, एक कुंद आचार्य जैसे कहा, उसको पल्ला बना करके 8 पल्ला जब होता है तब कहीं जा करके उसमें से पानी छानना औचित्यपूर्ण है। नहीं है एक ही मात्र भाग में आप छान दो, उसको योग्य और प्रामाणिक नहीं कहा गया। किंतु आज आपके इस कपड़े से यदि छानना चाहें तो वह कौन सा वस्त्र है जिसके द्वारा आप छाना जा रहा है, हमें बताओ। 70 साल होने के उपरांत भी आप लोगों को ये बात याद नहीं आई तो शास्त्र में लिखा हुआ है। पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, खान पीन रहन सहन आदि सारे विदेशी हो गए हैं। तो आप आत्मा की बात कर रहे हो, आत्मा की बात तो करो। आत्मा को परमात्मा के रूप में प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार सीढ़ी से आपको चलना होगा। आप बूढ़े होने के उपरांत भी चलने लायक और चढ़ने लायक ही नहीं रहे हैं तो नशे नहीं लेकर के आप क्या करोगे? कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए आपके जीवन काल में जो छूने योग्य नहीं है वो सारे उसमें डूबे हुए आप चले जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। भारतीय शिक्षा दीक्षा और शास्त्र पठन पाठन आदि होना चाहिए। लेकिन कल जैसे सुभाष चंद्र ने अपने माँ के लिए पत्र लिखा, वो पत्र अब माँ भी स्वर्ग से आपके लिए लिख सकती। क्या कर रहा है बेटा, मेरे सामने तो कुछ अलग था, आज तो अलग है। हाँ, मैं आने वाला हूँ आपके पास पुनः मंत्र लेने के लिए। आप ऐसे कैसे चढ़ोगे मुझे बताओ। स्वर्गों में जाने के लिए भी सीढ़ियां हैं। एक स्थान नहीं, बहुत सारे स्थानों में मोक्ष मार्ग के साथ साथ स्वर्ग मार्ग भी होता है, स्वर्ग पथ भी होता है, लिखा है। क्योंकि मुक्ति जाने वाला व्यक्ति यदि सम्यक दर्शन नहीं छूटता है तो स्वर्ग बीच में जाना ही पड़ेगा उसको। स्वर्ग चाह नहीं रहा हूं मैं, किंतु स्वर्ग जाना अनिवार्य मानता हूं मैं। किंतु स्वर्ग छूट जाएगा तो अन्य अवश्य तिर्यंच गति में जाओगे, वहां नहीं। और देव अपने अन्य जो नरक में जाओगे वहां नहीं। देवों में भवनत्र इत्यादि को जाओगे तो वहां पर भी नहीं। और कल्पवासी होने के उपरांत भी सम्य दर्शन वहां रहता, ये नियम नहीं है। क्योंकि आपने स्वर्ग को स्टेशन माना नहीं,
स्वर्ग को प्राप्त करना है, ये माना, इसलिए आपको वह मुक्ति के लिए कारण नहीं होगा। तो सतत भोग नानी ऐसा कहा है। 7 और 8 भव के उपरांत यदि आपका सम्यक दर्शन 1 मिनट भी नहीं छूटता तो कई बार स्वर्ग जाकर के कई बार नीचे आ गए, लेकिन इधर उधर आप भटक नहीं सकोगे। इसी का नाम मोक्ष मार्ग का भी मार्ग स्वर्ग मार्ग है। भवनात्रिक में जाओगे तो आपको छूट जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, जाना पड़े तो बात अलग है। देव भी जाते हैं सौधर्मेंद्र के साथ इत्यादि के साथ जाते हैं, तो जाना पड़ता है, उनका मन वहां पर भी नहीं लगता, वह क्रीड़ा में इत्यादि में मस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो मोक्ष मार्ग तक यानी अंतिम श्वास तक सम्यक दर्शन को रख करके चर्या करते रहते हैं, वही स्वर्ग जाते हैं। और वो भव के उपरांत पुनः उसको मनुष्य ही होना होता है। सम्यक दर्शन साथ लेकर के आया है तो वह कभी भी उस मार्ग से वंचित नहीं रहेगा। वही व्यक्ति पुनः 8 वर्ष अंतर्मुक्त इत्यादि होते होते पुनः संयम के साथ रहेगा। उसी में मानवाधुर्य में जीवन समाप्त हो गया तो पुनः वही स्वर्ग आपको मिलेगा। इस प्रकार स्वर्ग मार्ग वह मोक्ष मार्ग के साथ साथ जैसे आप आगे पीछे से उसको साथ देता रहेगा, ताकि अन्य में मोक्ष मार्ग नहीं है इसलिए आपको वहां पर ले जाएगा नहीं। ऐसे कई, इसका अर्थ ये है महाराज आप मोक्ष मार्ग के साथ साथ स्वर्ग मार्ग को भी मानते हैं और अनिवार्य मानते हैं। मैं नहीं मान रहा हूँ, आचार्य कुंद कुंद मान रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद के तो आप भक्त हो, उन्हीं की तो मैं मान रहा हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। मुझे ये मानो ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ। सराग सम्यक दृष्टि जो होगा सराग चारित्र के साथ चला जाएगा और वह देव ही होगा। अहमिंद्र भी हो सकता है लेकिन होगा वह सराग ही, वीतरागी नहीं। वीतरागी की मृत्यु नहीं, मृत्युंजयी बनता है, ध्यान रखो। इसलिए सब लोगों को कह देता हूँ स्वाध्याय का भी क्रम रखा करो। अहिंसा परमो धर्म की। रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।